अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे हैं और सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिकी वर्चुअल असेंबली ने स्पष्ट कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक सुरक्षित रूप से देश छोड़ सकते हैं उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं और किसी भी तरह की अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। इस चेतावनी में इंटरनेट शटडाउन, सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती और सीमित राजनयिक मदद का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। अमेरिकी नागरिकों को स्वयं निर्णय लेने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर देश छोड़ना संभव हो तो नागरिकों को जमीनी रास्तों से पड़ोसी देशों जैसी आर्मेनिया या तुर्की की ओर यात्रा करने पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मौजूदा हालात में सुरक्षा जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं और किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना जरूरी है। ऐसे समय में यात्रा करने वाले नागरिकों को हमेशा वैकल्पिक मार्ग और संपर्क साधन तैयार रखने चाहिए। इंटरनेट बंदी के दौरान आपातकालीन मदद लेना कठिन हो सकता है, इसलिए परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखना, फोन चार्ज रखना और जरूरी संपर्क नंबर अपने पास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की कड़ी हिदायत दी गई है। अमेरिका का कहना है कि लोग कम प्रोफाइल में रहें, अपनी गतिविधियों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर रहें। इसके साथ ही पर्याप्त भोजन, पानी और जरूरी दवाइयों का इंतजाम करना भी जरूरी है। जी हाँ, विशेष रूप से अमेरिकी ईरानी दोहरी नागरिकों को चेतावनी दी गई है क्योंकि ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। ऐसे लोग केवल ईरानी नागरिक माने जाते हैं और उन्हें केवल ईरानी पासपोर्ट पर ही देश छोड़ने की अनुमति होगी। अमेरिकी पहचान या संबंध दिखाने पर पूछताछ, गिरफ्तारी या हिरासत का खतरा हो सकता है। अमेरिका ने यह भी साफ कहा है कि ईरान में उसकी कोई राजनीतिक या काउंसुलर मौजूदगी नहीं है, इसलिए मदद सीमित है। अमेरिका के हितों की देखरेख स्विट्जरलैंड का दूतावास करता है, लेकिन किसी भी यात्रा विकल्प में सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। अमेरिकी नागरिकों के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील है क्योंकि विरोध प्रदर्शन, महंगाई और शासन के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बुद्धिमानी है। अमेरिकी नागरिकों को हर संभव उपाय अपनाते हुए जल्दी और सुरक्षित रूप से देश छोड़ने की सलाह दी जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि ईरान में सुरक्षा स्थिति लगातार बदल रही है और किसी भी समय अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए अमेरिकी नागरिकों को सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए। अगर देश छोड़ना संभव नहीं है तो सुरक्षित स्थान पर रहने, आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करने और कम प्रोफाइल में रहने की रणनीति अपनानी होगी। जी हाँ, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इंटरनेट, संचार और सुरक्षा हालात पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी है। ये चेतावनी न सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों के लिए भी एक गंभीर संकेत है कि ईरान में मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि खामनेई इन पर क्या कुछ रुख लेते हैं। क्या वो आसानी से अमेरिका के नागरिकों को जाने देंगे या फिर उन पर कुछ बड़ा एक्शन लेंगे। सारांश आखिर में यही निकलता है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए स्पष्ट संदेश भेजा है। जो लोग सुरक्षित रूप से ईरान छोड़ सकते हैं उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए। इंटरनेट शटडाउन, सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती, विरोध प्रदर्शन और सीमित काउंसलर मदद के कारण सुरक्षा जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित मार्ग अपनाने, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने और जरूरी संसाधनों का इंतजाम करने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से दोहरी नागरिकों को अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। ये समय बेहद संवेदनशील और अस्थिर है और ऐसे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही समझदारी है। लेकिन इस मुद्दे पर लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।